दोस्तों नमस्कार। राजनीति शतरंज की बिसात है। जरूरी नहीं कि हर मोहरा हर बार कामयाब ही हो। कई बार ये भी होता है कि प्यादा वजीर को शह दे सकता है तो राजा को मात भी दे सकता है। राजनीति में यही होता है। कल नरेंद्र मोदी ने नई संसद भवन में प्रवेश किया और महिला आरक्षण बिल बड़े जोर शोर से पेश किया कि 27 साल के बाद हम महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं। ये बिल 27 साल से लटका हुआ था, लेकिन बिल का जो प्रावधान आया उसने नरेंद्र मोदी को संकट में डाल दिया। आज पूरे दिन विपक्ष की तरफ से जोरदार हमला हुआ। नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर के और अब तक बार बार ओबीसी कार्ड खेलते आए हैं। उन्होंने पहले तो चाय वाले से लेकर के और विपक्ष की तमाम गालियों तक का अपने लिए फायदे में इस्तेमाल किया, लेकिन अब जो उन्होंने दांव चला है, इस दांव में वो फंस गए। पहले सोनिया गांधी ने प्रहार किया और अब राहुल गांधी ने अब से तकरीबन 1 घंटे पहले जो उन्होंने स्पीच दी है, उसमें एक तरह से नरेंद्र मोदी की सामाजिक न्याय की जो राजनीति है, जिसको उन्होंने मंत्रियों के नाम के आगे जातियों तक का उल्लेख किया। बहुत सारे जो गोदी मीडिया के एंकर हैं, जो उनके अपने विश्लेषक हैं, वो नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स को मंडल पार्ट 2 कहते आए, लेकिन राहुल गांधी ने उनकी नीति और नियत दोनों को चिंदी चिंदी करके रख दिया। राहुल गांधी ने बात की शेंगोल से, और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि राहुल गांधी बेहद बुद्धिजीवी और बहुत विवेकवान राजनेता है। आज के दौर में ऐसे नेता बेहद कम हैं, जिनकी भारत की राजनीति, लोकतंत्र, संविधान और मानव अधिकारों को लेकर के, हाशिए के तबकों के कंसर्न को लेकर के जो लगातार बात करते रहे हों, और सच में जिसमें लफाजी नहीं, जिसमें जुमलेबाजी नहीं, ऐसे राहुल गांधी को आज सुनना अपने आप में अपने ज्ञान की वृद्धि करना था, अपने आप को समुन्नत करना था। बेहतरीन शुरुआत उन्होंने कहा कि मैं सेंगोल से शुरुआत करना चाहता हूं कि अंग्रेज जो अपने मद में चूर थे, जब उन्होंने भारत को ट्रांसफर किया पावर को, तो उन्होंने पूछा कि कौन ब्रिटिश पावर को ट्रांसफर करेगा, कौन लेगा, कौन ग्रहण करेगा। राहुल गांधी ने उस सेंगोल के बारे में जो इस सरकार ने पूरा प्रपंच किया, जो झूठ फैलाया, उसको खारिज करते हुए कहा कि उस समय जो भी लीडर्स थे, नेहरू, पटेल, आजाद, गांधी, अंबेडकर, उन सब ने कहा कि इस देश के पीपल, इस देश के लोग उस पावर को ग्रहण करेंगे, और इसीलिए संविधान में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। और राहुल गांधी ने इस बात को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर है, वो जो लोगों को मिली, वो जरूरत है कि वो ट्रांसफर ऑफ पावर आगे धीरे धीरे बढ़ते जाए, लोकतंत्र का विस्तार हो, समावेशी लोकतंत्र बने। और ये जरूरत आ गई है, अब समय आ गया है कि वो ट्रांसफर ऑफ पावर महिलाओं के बीच में भी जाए, महिलाओं के पास भी जाए। लेकिन उन्होंने ये भी रेखांकित किया कि उस महिलाओं में ओबीसी भी एक समुदाय है, ओबीसी समुदाय की महिलाएं भी हैं, तो वो ट्रांसफर ऑफ पावर उनको भी मिलनी चाहिए। एक अध्यापक की तरह राहुल गांधी ने इस बात को समझाया बेहद सरल भाषा में। राहुल गांधी यही नहीं रुके, नरेंद्र मोदी की पिछड़े समाज की राजनीति को उन्होंने बेपर्दा करते हुए, नंगा करते हुए कहा कि मैंने रिसर्च किया कि नरेंद्र मोदी जो ओबीसी की बात बार बार करते हैं, उनके अपने
इंस्टीट्यूशन में कितने ओबीसी हैं, जुडिशरी में कितने हैं, कितने सेक्रेटरी ओबीसी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इस समय 90 सेक्रेटरी देश को चला रहे हैं, सरकार को चला रहे हैं। जो बजट है उस बजट का एलोकेशन वो कर रहे हैं, लेकिन उसमें ओबीसी कितने हैं? महज 3। और उसके बाद हंगामा हुआ, क्योंकि अब वो चेहरा बेनकाब हो गया था, जो ओबीसी का चेहरा लगा करके नरेंद्र मोदी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। राहुल गांधी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ सुझाव भी देते हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी के इस महिला आरक्षण बिल को और उसमें जो जुमलेबाजी है, जो धोखा है, उसको भी बेपर्दा किया। उन्होंने कहा कि इसमें यह शर्त क्यों लगाई गई है कि साहब पहले सेंसस होगा, माने जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा और उसके बाद ये लागू होगा। माने महिलाओं को आरक्षण तब मिलेगा जब पहले जनगणना होगी, फिर उसके अनुसार परिसीमन होगा और उसके बाद महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। उन्होंने कहा कि इतने इंतजार की जरूरत नहीं है, ये ट्रांसफर ऑफ पावर है, वो अब महिलाओं को दिया जाना चाहिए, इसी साल दिया जाना चाहिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में उसको दिया जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि उसके लिए फिलहाल न तो सेंसस की जरूरत है, न परिसीमन की जरूरत है, लेकिन इसमें ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। ये बात सोनिया गांधी भी कह चुकी हैं, खड़गे जी ने भी कही थी, नीतीश कुमार भी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने भी कहा है, और राहुल गांधी ने पुरजोर तरीके से, तथ्यात्मक ढंग से, पूरे तर्कों के साथ अपनी बात को रखा और इस बात पर भी जोर दिया कि अब कास्ट सेंसस कराए जाने की जरूरत है, ताकि वो डेटा रिलीज हो कि कितने लोगों की कहां कहां सहभागिता है, रिप्रेजेंटेशन कितना है, आदिवासियों का रिप्रेजेंटेशन कितना है, दलितों का रिप्रेजेंटेशन कितना है, ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन कितना है, उन तमाम संवैधानिक संस्थाओं में, तमाम इंस्टीट्यूशन में जहां से गवर्नमेंट गवर्न होती है। तो फंसा दिया है राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को। वो कह रहे हैं कि हम आज इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, अभी से आप लागू कीजिए और इसमें ओबीसी आरक्षण भी कीजिए। ये मोदी के वश की बात नहीं है, और फिर ये जुमला साबित हो रहा है और ये भी नीयत भी साफ हो रही है कि आप देना नहीं चाहते महिलाओं को, महिलाओं का सिर्फ वोट चुराना चाहते हैं, वोट हड़पना चाहते हैं। और इसी से लगता है कि नरेंद्र मोदी चारों खाने चित्त हो चुके हैं राहुल गांधी के इस